गंगापुत्र का मिशन 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचकर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट देंगे। जाम से निजात दिलाने वाली सबसे बड़ी सौगात देंगे। वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री का विमान सिद्धार्थनगर लैंड करेगा, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इन दोनों ही जगहों का दौरा करने के बाद वो दोपहर के बाद वापस दिल्ली लौटेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के पूर्वांचल दौरे से जुड़ी वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री के काशी दौरे के सियासी मायने भी जानने की कोशिश करेंगे। वाराणसी पहुंच रहा है गंगापुत्र। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को दिवाली गिफ्ट देंगे। जी न्यूज की टीम पीएम के काशी दौरे से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। पीएम के इस विशेष दौरे से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आपको जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले बनारस में प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने वाली ये तैयारियां देखिए। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इससे जुड़ी तस्वीरें देखिए। वाराणसी में जगह जगह मोदी की तस्वीरों के साथ सोच ईमानदार काम दमदार के पोस्टर लगाए गए हैं। सड़क पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और एसपीजी ने रैली स्थल को अभी से अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने काशी में डेरा डाल दिया है और रैली स्थल को अपने कब्जे में कर लिया है और तमाम वो जांचें की जा रही हैं। अगर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार पिछले हफ्ते से ही अलर्ट मोड पे हैं। पीएम की रैली को लेकर जो लीक प्रूफ सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया है और इसके साथ ही जो अराजक तत्व यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन पे खास नजर रखी जा रही है। रैली स्थल के आसपास जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने से पहले सिद्धार्थ नगर पहुंचेंगे, जहां से वो यूपी के 7 जिलों में 7 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सिद्धार्थ नगर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज बतौर दिवाली गिफ्ट देंगे। इसके बाद सिद्धार्थ नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर वहीं से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले यहां मुआयना करने पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले शनिवार को वाराणसी भी गए थे। वाराणसी में पीएम के पहुंचने से पहले सीएम योगी ने यहां भी जनसभा से जुड़ी तैयारियों को जांचा परखा था और काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा भोले की पूजा अर्चना की थी। लेकिन प्रधानमंत्री इस बार वाराणसी के लोगों को दिवाली का कैसा गिफ्ट देने आ रहे हैं? इस दिवाली गिफ्ट से काशी का कायाकल्प कैसे हो जाएगा? अब आपको ये भी जानना चाहिए। ये प्रोजेक्ट है वाराणसी का रिंग रोड फेज 2। वाराणसी में 3 फेज में रिंग रोड बनाए जा रहे हैं। पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और अब दूसरे फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दूसरे फेज में ये जो रिंग रोड आप देख रहे हैं, वाराणसी का यह रिंग रोड है जो कि प्रयागराज के हाईवे से बनारस को जोड़ेगा। राजा तालाब से लेकर हरौआ तक का लगभग 17 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी के साथ वाराणसी के लोगों को शहर में हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। रिंग रोड के बाद अब बनारस में बड़े वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। जो गाड़ियां प्रयागराज, कानपुर या बिहार की तरफ से आ रही हैं और उन्हें यूपी के आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर जाना है तो वो इस रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये रिंग रोड असल में नेशनल हाईवे 2 है और उससे कटकर ये रिंग रोड सीधे बनारस एयरपोर्ट की सड़क पर मिलती है।
गाजीपुर हाईवे के अलावा आजमगढ़ हाईवे से भी जुड़ती है और इस रिंग रोड को बनाने में लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे यहाँ अब एक तरह से सड़कों का महाजाल बन चुका है, जिससे निश्चित ही वाराणसी की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, काशी में विकास का ये हाईवे सिर्फ यहीं पर आकर खत्म भी नहीं हो जाएगा। इसके अलावा एक और रिंग रोड वाराणसी में बन रहा है, जो कि फेज 3 के नाम से जाना जा रहा है। फेज 3 का रिंग रोड चंदौली से लेकर गाजीपुर हाईवे तक है, जो कि इस रिंग रोड में आकर मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रोडों का जाल बिछा दिया है। यानी अब वाराणसी के लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुँचने का, और इसके बाद काशी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विकास का ये हाईवे खोल दिया जाएगा। वाराणसी से संकल्प दुबे और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हुई उन विकास परियोजनाओं की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचकर जिनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के काशी दौरे से जुड़ी क्या है सियासी तस्वीर? प्रधानमंत्री के इस बार के पूर्वांचल दौरे का क्या है मिशन 2022 से कनेक्शन? इसी से जुड़ा ये विश्लेषण आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के क्या हैं सियासी मायने? 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से क्या है मोदी के पूर्वांचल दौरे का कनेक्शन? पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले ही विपक्षी दलों में क्यों मच गया हड़कंप? आपको इन तीनों ही सवालों का जवाब मिलेगा, और इन जवाबों के मिलने के साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि प्रधानमंत्री के इस बार के वाराणसी दौरे को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, उसमें क्यों दिख रही है 2017 के चुनावों की छाप। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी पूर्वांचल में जीत हासिल करती है, लखनऊ की सत्ता में वही काबिज होती है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पूर्वी यूपी में 100 से ज्यादा सीटें जीती थी और यूपी में सरकार बनाई थी। बीजेपी वही करिश्मा एक बार फिर से दोहराने की प्लानिंग कर रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल लंबे समय से गरीबी से, विकास की रोशनी से दूर रहा है, जहां बिजली की, सड़क की और अपराधियों की समस्याएं लगातार हावी रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पूर्वांचल की पूरी आज कायाकल्प करने का काम किया है। कोई भी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करे, लेकिन जीतेगी वहां केवल भाजपा ही। सियासी नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे अहम माना जाता है। कहा जाता है कि जिस भी दल ने पूर्वांचल को जीत लिया, उसने लखनऊ में सरकार बना ली। पिछली बार ये करिश्मा बीजेपी ने कर दिखाया था। पूर्वांचल के 26 जिलों में कुल मिलाकर विधानसभा की 156 सीटें हैं, और 2017 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को यहां 106 सीट, समाजवादी पार्टी को 18, बहुजन समाज पार्टी को 12, अपना दल को 8, कांग्रेस को 4, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, निषाद पार्टी को 1 और 3 सीट निर्दलियों को मिली थी। और बीजेपी गठबंधन को यहां मिली रिकॉर्ड 118 सीटों पर जीत के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। और ये कामयाबी सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वी यूपी में बहुत अच्छी बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा गठबंधन ने भी पूर्वी यूपी में ठीक ठाक सीटें हासिल की थी। बीजेपी ने 29 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा और बसपा का गठबंधन 6 सीटें जीता था और कांग्रेस मात्र 1 सीट पर ही जीत पाई थी। बीजेपी इसीलिए 2022 में भी पूर्वांचल पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि इस बार राजनीतिक पंडित ऐसा मानकर चल रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। समाजवादी पार्टी इस बार यहां अपना पूरा जोर लगा रही है, और 2017 में बीजेपी के साथ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, जिसकी पूर्वांचल में
सियासी पकड़ मजबूत है। शायद इसीलिए भी बीजेपी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। 20 अक्टूबर को लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के मुलाकात की तस्वीर बाहर आई थी। इस मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब 27 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में एक महापंचायत का आयोजन ओम प्रकाश राजभर ने बुलाया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव शामिल होंगे, जहां पर सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के बाद पूर्वी यूपी की कुछ सीटों पर सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का असर मजबूत हो सकता है। भारतीय राजनीति में जिसके कथनी करनी में फर्क नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है और उत्तर प्रदेश के समस्त जनमानस का 24 करोड़ लोगों का आशीर्वाद और अनुकंपा आदरणीय अखिलेश यादव जी पे बनी हुई है। बीजेपी पूर्वी यूपी में अपने उस वोट बैंक को साथ रखना चाहती है जो उसके साथ 2014 से लगातार जुड़ा रहा है। गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी को वोट करता रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी गैर यादव ओबीसी और दलित वोट पर ज्यादा काम करती दिखाई दे रही है। इसीलिए बीजेपी ने पूर्वांचल फतह के लिए मोदी के रूप में अपना ट्रम्प कार्ड अभी से चलना शुरू कर दिया है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.